देखिए, देश दुनिया आज छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट कर रही है और वो तमाम तस्वीरें न्यूज 24 आपको दिखा रहा है। महा कवरेज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर और सूर्य ग्रहण पर लगातार न्यूज 24 पर जारी रहेगी। आज आपके जितने भी सवाल योग से जुड़े हुए हैं या फिर सूर्य ग्रहण से जुड़े हुए हैं, उन तमाम सवालों के जवाब न्यूज 24 पर आपको मिलेंगे। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और एक कोशिश हमारी ये है कि जितने भी नेगेटिव थॉट माइंड में है उनको दूर करके पॉजिटिव थॉट्स को लाया जाए और जिंदगी को खूबसूरत बनाया जाए। आपने इससे पहले सीधे हरिद्वार से योग गुरु बाबा राम को देखा, उनके साथ योग किया। उनके कई आसन ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा प्रचलित हैं और योग गुरु जितने भी योगाचार्य हैं वो कहते हैं कि अगर आपने अपने जीवन में योग ले आए हैं, आप योग करना आपने शुरू कर दिया है, तो आप निरोगी हो जाएंगे, रोगों से दूर हो जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी, स्ट्रेस नहीं रहेगा। आपका जो इम्यून सिस्टम है जो कोरोना काल में बेहद जरूरी है वो स्ट्रांग हो जाएगा। साथ ही आप देख रहे हैं कि कोरोना काल में चीजें बहुत सारी बदल चुकी हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और गैदरिंग नहीं हो रही है। इसीलिए आज हम अपने तमाम मेहमानों के साथ स्टूडियो में योग करेंगे और साथ ही आपको घर पर योग करना है। तो आज हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद रहेगा जो आपके लिए योग के कई आसन करेंगे, आपको सीखने हैं, उनके साथ जुड़ना है और तमाम सवालों के आपके जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे इस महा कवरेज में। तो चलिए जल्दी से इंट्रोडक्शन में करा देती हूं। हमारे साथ योग गुरु सुरेंद्र चौधरी जी जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर हरलीन कौर न्यूमेरोलॉजिस्ट हैं, जुड़ गई हैं हमारे साथ, और सपना व्यास हेल्थ कोच हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। और साथ ही स्टूडियो में मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। रवि व्योम शंकर झा योगाचार्य हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही रवनीश वत्स जी मेरे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 पर। और मैं इस खास चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि दिन बहुत खास है। आज सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है और कई सहयोग भी बन रहे हैं। आज इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि योग पर हम सबसे पहले जिक्र कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि योग का पहले आप महत्व समझाएं और कोरोना काल में योग कितना जरूरी हो गया है। सबसे पहले सभी 24 के व्यूअर्स और सभी देशवासियों को मेरी तरफ से एक पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे आपने क्वेश्चन किया है कि योग का महत्व क्या है और कोरोना काल में क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, योग का शाब्दिक अर्थ ही ये है जुड़ना किसके साथ है, हमें अपनी कनेक्टिविटी को सुपर सोल के साथ कनेक्ट करवाना योग एक तरह से कहलाता है। इसके साथ में ये इम्पोर्टेंट है आज के ड्यूरेशन में। जैसे कोरोना काल में हम जानते हैं कि कोरोना जो डिजीज है वो बेसिकली श्वास से रिलेटेड डिजीज है, हमारे ब्रीथ और लंग से रिलेटेड डिजीज है। और योग जो है संपूर्ण आप जानेंगे तो श्वास बेस्ड है। जितना आप श्वास को गहराई से लेंगे उतने ही हमारी लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी, उतनी ही हमारी स्टेमिना बिल्डअप होती चली जाएगी। तो योग के अंदर आप देखते हैं प्राणायाम है, योगा आसन है, जिसकी वजह से ज्यादा हमारे इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। आप किसी भी डॉक्टर की प्रिकॉशंस को उठा के देखेंगे तो सबसे पहला ही स्टेप सभी डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि योग कीजिए। योग के थ्रू जितना आप अपनी बॉडी के टॉक्सिन्स को रिलीज कर पाएंगे, जितना अपनी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रख पाएंगे, तो ये कोरोना जो है एक सामान्य सर्दी जुकाम से ज्यादा नहीं हो पाएगा। जितना आप ज्यादा अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा पाएंगे तो योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज के दिन देखिए जी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सुरेंद्र जी, मैं लौटूंगी क्योंकि चर्चा लंबी है और बहुत ज्यादा बारीकी से समझना है योग के बारे में। आज फिलहाल दर्शकों को सीधे हरिद्वार लिए चलते हैं, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। देश कर रहा है बेसिक योग, तो ये एडवांस योग का अभ्यास, व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान से लेकर के अष्टांग योग, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, आत्म संयम योग की ये साधना निरंतर प्रवाहमान हो रही है। इसके लिए हम एएनआई का जो सारे राष्ट्र और विश्व को ये फीड उपलब्ध करा रहा है, इंडिया टीवी का आज तक, एबीपी, रिपब्लिक, TV9 भारतवर्ष, न्यूज 24, न्यूज नेशन, एनडीटीवी आदि का एक बार जोरदार अभिनंदन करते हैं जिन्होंने इस योग को एक जन आंदोलन बनाने में, योग को घर घर तक पहुंचाने में और योग
के प्रति करोड़ों लोगों के भीतर श्रद्धा जगाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। इसी प्रकार से एबीपी माचा, एबीपी अस्मिता, TV9 एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर न्यूज़ 24 की महा कवरेज लगातार जारी है। खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सीधे रुख करूंगी डॉक्टर हरलीन कौर का। डॉक्टर हरलीन कौर, पहले भी हम बातचीत कर चुके हैं इस खास दिन को लेकर। अब वो दिन आ ही गया है क्योंकि आज सूर्य ग्रहण भी है और साथ ही आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। तो आज क्या कहना चाहेंगी आप दर्शकों से? जी, मैं तो ये कहना चाहूंगी, सबसे पहले तो हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। और ये एक सेलिब्रेट है, लाइक इतना स्ट्रेस, इतना प्रेशर कोरोना का इतने समय से और ग्रहण का, तो इसमें ये आज योग डे आना तो बहुत अच्छा पॉजिटिव ही है। तो अपने घर पे बैठ के कीजिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पे बैठ के ध्यान लगा सकते हैं, योग कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य जल अर्पण करते हैं, तो वो भी तो योग ही है। तो ये तो हमारे लाइक पहले से चला ही आ रहा है और अभी तो सबको पता है योग का महत्व। और कोरोना में तो वैसे भी अगर आप योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, आपका इंटरनल सिस्टम मजबूत होता है, इम्यूनिटी मजबूत जी। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज है आज। नहीं, ये आपने बहुत सही कहा कि कोरोना काल में इम्यूनिटी सिस्टम को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है, इस तरफ ध्यान देना है क्योंकि हमें अपनी हेल्थ को अच्छा करना है। नंबर्स क्या कह रहे हैं? नंबर्स तो यही कह रहे हैं कि ठीक है, 9/16 पे अभी शुरू हो जाएगा ये ग्रहण और 3 दोपहर में 4 मिनट तक रहेगा। तो नंबर्स थोड़े से भारी जरूर हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, सुरक्षा तो कर ही सकते। बारिश आती है तो हम छाता लेकर तो जाते ही है ना। तो आपको प्रोटेक्शन करना है, ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। मैं छोटे छोटे से टिप्स भी देती रहूंगी। चक्रा का ध्यान कीजिए। चक्रास हमारी बॉडी में होते हैं, 7 चक्र होते हैं जी। उनके ऊपर ध्यान कीजिए, कलर्स के साथ वर्क कीजिए। इस वक्त जितना हो सके मटेरियलिस्टिक नहीं रहिए, दूर रहिए उन सब चीजों से। इस वक्त भूल जाइए आज सब चीजों को। और देखिए, आप कह रहे हैं कि मेडिटेशन करना है और ध्यान रखना है और थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है, बाकी कोई चिंता की बात नहीं है। डॉक्टर हरलीन कौर, मैं लौटूंगी आपके पास। सपना व्यास भी मेरे साथ जुड़ गई हैं, हेल्थ कोच हैं। सपना जी, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, क्या आज हेल्थ टिप्स आप देना चाहेंगे? क्या है इंपॉर्टेंट हेल्थ टिप्स आज के? देखिए, मेरा ये मानना है कि योगा सपना जी, मैं लौटूंगी। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन स्टूडियो में हमारे साथ 2 योग गुरु भी मौजूद हैं। मैं रवि व्योम शंकर झा आपका रुख करना चाहूंगी और ये कुछ आसन आपको बताएं, कुछ जरूरी बातें योग के बारे में बताएं। उससे पहले 2-3 लाइनें इनके बारे में, जो कीर्तिमान इन्होंने हासिल किए हैं, जो किसी के नाम अब तक नहीं है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जल योग में 24 आवर्स का। साथ ही शीर्षासन, जो कि आसनों का राजा है, 3 घंटे का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और ऐसे ही कई रिकॉर्ड हैं जो इन्होंने अपने नाम किया है। इधर रवनीश व्यास, जो कि योग गुरु हैं, वत्स, माफ कीजिएगा, रवनीश वत्स जी, जो कि योग गुरु हैं, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब दा के वो उनको योग करा चुके हैं, योग गुरु रह चुके हैं और इन्होंने भी कई कीर्तिमान अपने नाम किए हैं। रवि व्योम जी, मैं आपसे योग के बारे में 2-4 लाइनों में सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि कई कीर्तिमान आपने अपने नाम किए हैं और साथ ही कुछ योगासन जो बहुत जरूरी है आज के समय में। देखिए, जीवन को योग एक संतुलित जीवन शैली है जिसमें हम विराटता, चरित्र निर्माण करते हैं। चरित्र निर्माण के साथ साथ जब तक आप चरित्र निर्माण नहीं करेंगे तब तक राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। तो जरूरी है कि चरित्र निर्माण करें, उसके लिए योग है। और योग हमें मेंटल पीस देता है और इसके लिए जैसे भ्रामरी प्राणायाम है। आजकल स्ट्रेस देख रहे हैं जो कितने हर एक जगह स्ट्रेस का दौर है। आप लोग भी काम करते हैं तो वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा रहता है, जो ऑफिस में रहते हैं कई सारे, तो उनके लिए अंगूठे को कान से बंद करेंगे पूरे, और पूरे जो उंगलियां, बाकी के उंगलियां पूरे आंख पे रहेगी और लंबी सांस भरेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे या ये भ्रामरी प्राणायाम है। और ये भ्रामरी प्राणायाम आपको मेंटल, जो आज मेंटल देख रहे हैं
कितना डिसऑर्डर चल रहा है। आप कहीं पर सोचते हैं कुछ, एक समय चित्त वृत्ति, योग में कहा गया चित्त वृत्ति निरोध, मतलब एक समय एक चीज को आप पुश करें, एक चीज पर फोकस करें, ये केवल योग में ही संभव है। और योग आपके जीवन शैली को बढ़ाता है, आपको शिखरस्थ तक पहुंचाता है, आपके विचार, आप में इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, इसके लिए कपालभाति आज बहुत जरूरी है कि कपालभाति आप करें। इसको प्राणायाम भी कहते हैं और ऐसे भी प्रक्रिया क्रिया भी कहते हैं। इसमें सांस को बाहर छोड़ना है, पेट अंदर, खिंचाव नहीं रहे, कोई खिंचाव नहीं रहे, मन में हमेशा प्रसन्नता रहे। और योग सबको जोड़ता है, योग जुड़ने का है, आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, ये योग है। बिल्कुल रवि व्योम जी, ये आपने बहुत बड़ी बात कही है, मैं इसको कोट भी करना चाहूंगी, क्योंकि जो योग है वाकई में जोड़ता है। जब आप योग शुरू करते हैं तो इसका खुद में खुद कनेक्शन परमात्मा से जुड़ जाता है, और साथ ही जब ओम का उच्चारण आप करते हैं तो एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर भर जाती है। और आज हमारी कोशिश भी यही है कि सकारात्मक ऊर्जा का जो संचार है वो और ज्यादा हमारे भीतर बढ़े। अब मैं रवनीश वत्स से आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि आप तो प्रणब दा को योग करा चुके हैं, कई कीर्तिमान आपने भी हासिल किए हैं। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक तो कोरोना काल में हमें अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करना है, इस पर जोर दिया जा रहा है, दूसरा स्ट्रेस को दूर भगाना है, कैसे करें? जी, स्ट्रेस देखिए, अवसाद, चिंता, ये सारी स्थिति बनती क्यों है और कैसे बनती है? कहते हैं कि जिस तरह की परिस्थिति आपकी तैयार होती जाती है वैसे ही मनस्थिति भी तैयार हो जाती है। तो मनस्थिति और परिस्थिति दोनों को सामंजस्य बिठाए, कैसे बिठा सकते हैं, उसके लिए सबसे अच्छा माना जाता है प्राणायाम। क्योंकि प्राणायाम एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम अपनी श्वसन शक्ति का विस्तार करते हैं, और ऑक्सीजन का प्रवाह जितना रोम रोम को, जितने हमारे अंग प्रत्यंग को अच्छी तरीके से मिलेगा, उतना ही जल्दी अवसाद से, चिंता से बिल्कुल बाहर आ सकता है। स्ट्रेस बस्टर का सबसे अच्छा उपाय है वो है प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्राणायाम। क्योंकि नाड़ी शोधन प्राणायाम के अंदर जब हम करते हैं तो उसमें हम लंबी गहरी सांस लेते हैं, वह जब हम सांस को ग्रहण करते हैं तो हमारी उससे लंग्स कैपेसिटी इंप्रूव होती है, और लंग्स कैपेसिटी जब इंप्रूव होती है तो हमारी सोचने और समझने की जो क्षमता है उसमें भी बढ़ोतरी होने लगती है। क्योंकि हमारी, कहते हैं कि कुछ भी कार्य करते हैं उसका सीधा असर हमारे किसके ऊपर, क्रिएटिविटी के ऊपर पड़ता है, रचनात्मक क्षमता के ऊपर पड़ता है। तो रचनात्मक क्षमता को भी बढ़ाना है तो उसके लिए सबसे अच्छा प्राणायाम है। उसके बाद हम कुछ आसन, कहते हैं कि आसन क्या करता है हमारे शरीर के लिए, तो आसन हमारे शरीर की मालिश करता है। और आसन भी बहुत सारे ऐसे आसन हैं, जैसे शशांक आसन है, भुजंग आसन है, गौमुख आसन है, ये सारे आसन जो खास करके हैं वह स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। और सबसे प्रमुख है आज के समय में, स्ट्रेस से भी ज्यादा है, वो है हमारी इम्यूनिटी पावर। आज कोरोना काल में आप देखिए पूरी दुनिया त्रस्त है उसमें, और जो योग करते हैं वो मस्त हैं, क्योंकि योग जो करते हैं उनकी इम्यूनिटी पावर कई गुना बढ़ा रहता है। और योग में जैसे कि सर्वांगासन है, पश्चिमोत्तानासन है, चक्रासन है, उष्ट्रासन है, शीर्षासन है, ये सारे आसन मैं करके भी दिखाऊंगा। ये सारे आसन बहुत ही ज्यादा उपयोगी माने जाते हैं हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को कई गुना बढ़ाने के लिए। जैसे कि सर्वांगासन माना जाता है कि सभी अंगों की मालिश करता है। यह एक ऐसा आसन है जिसमें हमारे लंग्स कैपेसिटी हो, चाहे आपकी बैक हो, चाहे कॉन्स्टिपेशन हो। अब माना जाता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो चाहते हैं कि हमारी टमी जो है बिल्कुल अंदर होनी चाहिए, कॉन्स्टिपेशन। आज देखिए हमारे देश में मोटापा को एक बीमारी के रूप में नहीं देखा जाता, लेकिन मोटापा कई सारे रोगों को लेके आता है। और यदि मोटापा है तो आपकी इम्यूनिटी पावर कभी भी बढ़ नहीं सकती। अब देखिए मोटापा में क्या है कि आपके अंदर जब मोटापा है तो उससे आपके किस तरह के रोग पनप सकते हैं, उसमें आपकी डायबिटीज हो सकती है, यूरिक एसिड हो सकता है। रवनीश जी, मैं चाहूंगी कि आप योग आसन करते इसको एक्सप्लेन करते रहे। तो सबसे पहले जो आपने मोटापे का ही जिक्र कर दिया, क्योंकि भारत में समस्या ज्यादा है, तो आप उसी का आसन करके दिखा दीजिए। पहले सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, लंबी गहरी सांस खींचते हुए मुंह से पूरी तरह से सांस को बाहर निकाल दिया, और मुट्ठी बंद करके पेट के समीप ले जाएंगे और आगे की ओर झुक जाएंगे। इस प्रकार कुछ देर तक बने रहेंगे, 30 सेकंड से 45 सेकंड तक बने रहेंगे। इसके बाद धीरे से वापस आ जाएंगे। अब इसके बाद कहते हैं लंग्स कैपेसिटी भी इंप्रूव करना है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है उससे भी दूर भागना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा आसन माना जाता है वो है उष्ट्रासन। इस प्रकार अब इसमें
छाती का जो फैलाव हो रहा है, यह फैलाव एक तो हमारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है उससे हमें दूर भगाएगा और हमारी लंग्स कैपेसिटी को काफी इंप्रूव करेगा। देखिए रवनीश जी, आगे भी कई आसन हैं, उनका जिक्र हम करेंगे। और आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि अभी ब्रीदिंग का भी सिस्टम हमें मजबूत करना है और साथ ही अपना इम्यून सिस्टम तो बहुत अच्छा करना ही है। मेरे साथ सपना व्यास भी जुड़ गई है, हेल्थ कोच हैं। सपना, क्योंकि इस समय खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है, तो आज क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो क्या इंपॉर्टेंट हेल्थ टिप्स आप सबसे पहले देना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि योगा एक जीवन शैली है, योगा एक लाइफस्टाइल है। यानी आप सिर्फ आसना, सिर्फ प्राणायाम, सिर्फ ध्यान, ये सारी चीजों को अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। हमें अपने खाने में स्पेशली अगर हम प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड यानी ज्यादा सॉल्ट वाला, ज्यादा तला हुआ, ज्यादा शुगर वाला खाना, इन सारी चीजों से दूर रहे तो हम अपने फूड हैबिट्स को ऐसे ही इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एक लंबी रेस है, यानी इट इज अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट। तो आपको अपनी लाइफस्टाइल, अपनी हैबिट्स स्लोली एंड ग्रेजुअली इम्प्रूव करनी रहेगी। और योग हमें हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, हमारा डिसिप्लिन, डेडिकेशन साधना से बढ़ती है। तो अगर इन सारी चीजों का हम ध्यान रखें तो योगा से हम वेट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, बिकॉज वो आपको। मैं लौटूंगी सपना व्यास, आपके पास लौटूंगी। सीधे रुक करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संदेश दे रहे हैं। बहुत बधाई, मैंने अनुभव किया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट उनका ये मैसेज, संदेश। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिन लोगों ने योग को अपनाया है उन्होंने कोरोना को हराया है, कोरोना से फाइट किया है, क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत होता है। बड़ी कवरेज लगातार हमारी जारी है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। देखते रहिए न्यूज़ 24। महायोग दिवस पर आप योग कर रहे हैं, तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। योग गुरु सुरेंद्र चौधरी जी मेरे साथ मौजूद हैं, हेल्थ कोच हैं सपना व्यास जी मेरे साथ मौजूद हैं, साथ ही योग सिंगर हैं विधि शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और साथ ही रवि व्योम शंकर झा योगाचार्य हैं हमारे साथ बने हुए हैं, और योग गुरु दीपक झा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि योग के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो लोग नहीं जानते हैं। मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वो बातें आप बताएं जो हिडन है। हाँ, आपका सवाल वाकई में बहुत अच्छा है, क्योंकि इस पर ज़्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जाता है कि हम इसमें क्या भ्रांतियां हैं, इसमें क्या गलत फहमियाँ पाल रखी हैं लोगों ने, वो हम किसी को नहीं बात करते। हम सब कहते हैं कि योग करो, बस योग करो, योग करो जी, इसके अलावा और कुछ नहीं। मैं भ्रांतियों के बारे में बात करना चाहूँगा कि कई लोग बोलते हैं कि योग कर लेंगे तो आपको डाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कहता हूँ ये आपका शरीर एक ऐसा इंटीरियर है, भगवान की देन है, इंटीरियर है। सपोज 100 करोड़ का आप इंटीरियर अपने घर पे 5 करोड़ का या 20 लाख का आपने इंटीरियर कराया है, अगर उसकी डस्टिंग नहीं करेंगे, साफ सफाई नहीं करेंगे तो इंटीरियर कूड़ा कचरा बन जाएगा। ये शरीर वैसे ही है। आपने योग किया, इंटीरियर सजा लिया, अगर थोड़ा डाइट भी कंट्रोल कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अब योग करना किसको है, कब करना है? अगर बेस्ट टाइम है, क्योंकि आप सब लोग सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में भाग रहे हो, तो मैं बहुत छोटी छोटी और सिंपल बातें बताना चाहता हूँ। क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक आप भाग रहे होते हैं, 10 घंटे ऑफिस में होते हैं, 1 से 2 घंटे आप ड्राइव कर रहे हो, मोटरसाइकिल पे हैं, कार में, कहीं भी हैं, बस में, ट्रेन में, तो उससे 2 घंटे इसमें, तो 12-13 घंटे आपके इसके निकल जाते हैं। घर आते हैं शाम को, सोफे पे बैठ के पिलो लगा के टीवी का रिमोट लेके चाय का चुस्की लेते हुए आप बैठ जाते हैं, तो बैठने का पोजीशन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप सवेरे, मैं कहता हूँ संकल्प लीजिए आप लोग कि ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट प्रतिदिन योगा करेंगे। मैं 1 घंटे आपको बोल सकता हूँ, 2 घंटे बोल सकता हूँ, नहीं, लेकिन आप शुरुआत तो करें। बात बनेगी तब जब आप 20 मिनट शुरुआत कर लेंगे। उसमें आप क्या करिए, 4 से 5 राउंड सूर्य नमस्कार कर लीजिए, 10 मिनट आप 4-5 आसन कर लीजिए, वो आसन अभी मैं आपको बता दूंगा, और 2 प्राणायाम कर लीजिए, क्लींजिंग प्राणायाम कर लीजिए, तो लंग्स क्लीन हो जाएंगे। अब भ्रांति आ गई, आप इससे खाने से पहले करें। सुबह कुछ खाली पेट है तो खा लें, ना खाएं तो बेहतर है, जैसे एक आध केला या ड्राई फ्रूट्स वगैरह। दीपक जी, आप ना बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं। मुझे एक छोटा सा ब्रेक भी लेना है, इसके हम आगे बढ़ाएंगे इसी सिलसिले को, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले सपना जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सपना,
क्योंकि कोरोना काल है और खाने पीने का जो स्टाइल है पूरा बदल चुका है, तो खुद को हेल्दी कैसे रखें, डाइट में क्या शामिल करें और क्या ना करें, कितना बदल गया है खाना पीना? देखिए, इन सी फूड करें और वो कोई नहीं, वो फूड इम्प्रूव। सपना, मैं लौटूंगी आपके पास, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है कोई टेक्निकल फॉल्ट के कारण। मैं चाहूंगी कि जल्दी से वो कमी है जो दुरुस्त कर दी जाए। बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ 24। देखिए, महायोग दिवस पर खास चर्चा हमारी लगातार जारी है और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सीधे रुक करना चाहूंगी योग गुरु सुरेंद्र चौधरी जी, आपका काफी देर से मैं आपके पास नहीं पहुंची थी। सुरेंद्र जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मतलब जितनी भी कैटेगरी है एज की, उसमें सिंपल स्टेप्स क्या है आसन योग के जो हर कोई आसानी से कर ले, क्योंकि जिंदगी ऐसी है कि बहुत ज्यादा वक्त हम दे नहीं पा रहे हैं। जी देखिए, बच्चों और बुजुर्गों के लिए बहुत ही सिंपल योगा टिप्स मैं आज आपके साथ में बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि पहले हम कहते थे बच्चे में स्ट्रेस नहीं होता, तो आजकल बच्चे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हैं। तो उनके लिए और बुजुर्गों के लिए एक सबसे अच्छी विधा है, एक अच्छा प्राणायाम है जिसको हम भस्त्रिका कहते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में बहुत तेजी से हमें श्वास को बाहर की तरफ रिलीज करना होता है, जिससे क्या होगा, हमारे ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है और हमारी ब्रेन मेमोरी ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि बुजुर्गों की ब्रेन मेमोरी लॉस होना और बच्चों में मेमोरी का डेवलप होना बहुत जरूरी है। तो उसके कुछ स्टेप बताता हूँ और मैं एक योगा पॉज उसके साथ में इंक्लूड करूंगा। सो बैकबोन को स्ट्रेट रख के, मेरुदंड को स्ट्रेट रख के सिर्फ श्वास को 5 बार हम बाहर निकालेंगे। इस तरह से तेजी से श्वास को बाहर निकालते हैं, जिससे हमारे अंदर ऑक्सीजन सप्लाई बहुत तेजी से बढ़ती है और ब्रेन का डेवलपमेंट बढ़ता है। अब एक वज्रासन बोलते हैं जिनको, जिनको नींद की प्रॉब्लम है, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो नींद की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो ये वज्रासन है, ये नींद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और शाम को डिनर किया या लंच किया तो इसमें बैठने से डाइजेशन सिस्टम स्ट्रेट रहता है, जिससे खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है। इसमें बैठने के बाद हमें एक बाल आसन बोलते हैं, इसको चाइल्ड पोज बोलते हैं, चाइल्ड पोज कर सकते हैं। इससे भी ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है, ब्रेन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो किस तरह से करते हैं इसको, इनहेल के साथ धीरे धीरे हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हैं और एक्सहेल के साथ बहुत ही स्लोली फॉरवर्ड बेंड करते हुए अपने आप को नीचे की तरफ ले जाते हुए कुछ देर के लिए अपने आप को लूज छोड़ दीजिए। इससे ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई ब्रेन के अंदर बढ़े। फिर आप इनहेल के साथ वापस आ सकते हैं, धीरे से नीचे आएंगे। तो ये 2 प्राणायाम और ये पोज हम बच्चों के लिए और बुजुर्गों दोनों के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा एक लास्ट पोज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको हम अर्ध मत्स्येंद्र आसन बोलते हैं। जैसा कि 30 और 40 एज के बाद में ज्यादा शुगर पेशेंट ज्यादा बढ़ रहे हैं या ज्यादा चांस होते हैं शुगर पेशेंट होने के, तो उसके लिए हम एक लेग को बिल्कुल स्ट्रेट करके राइट लेग को लेफ्ट साइड रखते हैं और लेफ्ट लेग को होल्ड करते हुए, इसमें आपकी थाई जो है स्टमक से बिल्कुल टच रहनी चाहिए, पीछे से होल्ड करके इनहेल और एक्सहेल के साथ हल्का सा आप बैक साइड देखते हैं तो आपका पूरा थाई का प्रेशर है आपके डाइजेशन सिस्टम और पैंक्रियाज के ऊपर होता है, जिससे इंसुलिन कंट्रोल होने लग जाता है। तो ये बुजुर्गों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पोज है, तो ये हम रिकमेंड कर सकते हैं और सिंपल है, इसमें कोई प्रिकॉशंस नहीं होते हैं कि कौन करे या कौन नहीं करे। तो ये सिंपल पोज हम बच्चों और बुजुर्गों के लिए कर सकते हैं। देखिए सुरेंद्र जी, आपने बहुत आसान तरीके से आपने दिखाया बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, क्योंकि कोरोना काल में ना उनके लिए ये आसन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि 10 साल के कम के जो बच्चे हैं उन पे अटैक कर रहा है और जो खासकर 60 साल से ऊपर की एज के हैं उनको भी कोरोना अटैक कर रहा है। तो ये आसन आप कर सकते हैं जो सुरेंद्र जी ने आपको बताया। मैं लौटूंगी सुरेंद्र जी, सपना में अब आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि आप हेल्थ कोच हैं और डाइट को लेके अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें बदलाव करना है डाइट में। क्या कोरोना काल में अच्छा खाना है और जो पहले हम खा रहे थे उसको दूर करना है, क्या नया इंक्लूड करना है डाइट में? मैं चाहूंगी कि जरा विस्तार से इस बारे में बताइए। जी,
पहली चीज तो ये कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी है, क्योंकि मेहनत इसलिए मैं कहूंगी क्योंकि अगर हम एक बैलेंस डाइट पहले से ही ले रहे थे तो हमें इतना टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बट बिकॉज हम इतने रूटीन हमारा रात को देर तक जगना, सुबह शायद जल्दी उठ के काम पे भागना, ये हमारी यूजुअल लाइफ रहती थी, तो इसलिए हमारे फूड हैबिट्स में हमें विटामिन सी मिले, यानी मैंगो, ऑरेंज, कीवी, ये फ्रूट्स हमें इंक्लूड करने चाहिए जी। उसके अलावा ग्रीन टी, बिकॉज उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स रहता है, तो अपने खाने के यानी लंच और थोड़ा नाश्ते के बीच में आप ग्रीन टी पीजिए। सोते समय ना पीजिए या फिर उठ के तुरंत ही ना पीजिए, खाने के इन बिटवीन आप ग्रीन टी लीजिए, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। बादाम, सनफ्लावर सीड, उसमें विटामिन ई रहता है, वो आप इंक्लूड कीजिए। दही जिसमें प्रोबायोटिक्स है वो आप इंक्लूड कीजिए। च्यवनप्राश, अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं जी देन गो फॉर चिकन सूप। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सारी चीज हम रोजमर्रा की जिंदगी में अगर यूज करें, खाएं तो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। उसके साथ ही साथ हमें नींबू का पानी, यानी उसमें शहद, अगर आपको वेट मेंटेन करना है तो आप थोड़ा डालिए, अदरवाइज अगर आपको वेट रिड्यूस करना है तो नींबू का पानी पीजिए दिन में 2 से 3 बार, वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। हल्दी का पानी, हल्दी का दूध, ये रेगुलरली हम अगर यूज करें तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। इसके साथ ही साथ खाने के अलावा भी अगर हम अजवाइन डाल के स्टीम ले तो उससे भी हमारे लंग को इम्प्रूवमेंट मिलती है, कंजेशन दूर होता है। लेकिन इसको लेना कैसे है, क्योंकि कई बार पता नहीं चल पाता है कितनी क्वांटिटी में लेना है, कब खाना है, समय क्या होना चाहिए, खाने से पहले, खाने के बाद, इसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। मुझे अगर आप एक बार सवाल दोहरा दीजिए तो बेहतर रहेगा प्लीज। देखिए, नींबू पानी लेना है, दही खाना है, या फिर हमें मैंगो खाना है, ऑरेंज खाना है, ये जो खाने के सोर्स हैं, हमें खाना कब है? कई बार हमें समय नहीं पता होता कि मैंगो कब खाना है, दही कब खाना है, गर्म पानी कितना पीना है, ये चीजें भी जानना बहुत जरूरी है। जी देखिए, मैंगो, अगर मैंगो की बात करें तो वो फलों का राजा है, पर उसमें बहुत सारे गुण हैं, पर उसको भी अगर आप रेगुलर फूड के साथ खाएंगे, एज इट इज उसमें फ्रुक्टोज यानी शुगर की मात्रा ज्यादा रहती है, तो अपने खाने के साथ उसको इंक्लूड ना करें, अदरवाइज आप में शुगर स्पाइक हो सकती है। ट्राई कीजिए कि उसको एक स्नैक, यानी 4 बजे आपको भूख लगी तो आपने एक मैंगो खा लिया, ऐसी तरह इंक्लूड कीजिए। रही बात गर्म पानी कब पीने की, तो खाने से पहले अगर आप आधे घंटे के पहले ल्यूक वार्म वाटर पीते हैं, वो बहुत ही अच्छा है सेहत के लिए। और पानी इंक्लूड करने के बहुत बेहतरीन टाइम है रात को। आप कॉपर के वेसल में अगर पानी रखें और सुबह उठने के साथ साथ वो पानी आप ग्रहण कीजिए तो बहुत बेहतर है आपके डाइजेशन के लिए, और दही, ओवरऑल स्किन के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए। कई बार दही रात में भी खा लेते हैं लोग। जी जी, वो डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर आपको सूट नहीं करता तो आप शाम को 6 बजे तक खाएं। और रही बात फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स में भी बहुत शुगर रहती है, फ्रुक्टोज रहता है, तो 6 बजे से पहले आप खाना खाएं, फ्रूट्स खाएं और हैव होल फ्रूट्स। और अगर आपको जूस पीना है तो वेजिटेबल जूस पीजिए, ना कि फ्रूट जूस। ठीक है सपना, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप बता रहे हैं और आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि क्या आपको कब खाना है, मैं चाहती हूँ कि आज की चर्चा के बाद इसमें आप बदलाव लें, सही समय पे सही चीज खाएं कोरोना काल में। डॉक्टर हरलीन, क्योंकि हम बात लगातार कर रहे हैं हेल्थ को लेकर, हम बात कर रहे हैं कुछ अच्छे सिग्नल्स को लेकर, तो ये आज के बाद समय कितना बदल जाएगा? जरूर, मैं 1 to 9 नंबर्स के लिए बता देती हूँ, जिनको अपनी राशि नहीं पता नंबर्स के अकॉर्डिंग कौन सी प्रॉब्लम हेल्थ रिलेटेड उनको आ सकती है, जो थोड़ी थोड़ी सी बीमारियां मुझे दिख पा रही हैं, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं योग के साथ या अपने डाइट में आप जो चेंजेस ला सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की। जिनका नंबर 1 है, जैसे अगर आपका 19 है तो 9+1 को ऐड कर लेंगे तो 1 आएगा। 1 नंबर वालों के लिए थोड़ा सा हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम या बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, एंजाइटी की दिख रही है मुझे इस पूरे ग्रहण के बाद। जिनका नंबर 2 है, उनके लिए जो दिख रहा है प्रॉब्लम थोड़ा सा लेग्स रिलेटेड या बैक पेन आपको हो सकता है,
कहीं ना कहीं स्पाइन में पेन हो सकता है, तो आप उससे रिलेटेड योगा मेडिटेशन कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैं बात करती हूँ नंबर 3 की। जिनका नंबर 3 है उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई दे रही है एसिडिटी रिलेटेड, स्टमक रिलेटेड, तो वो अपने स्टमक चक्र जो हमारा सोलर प्लेक्सस है उससे ध्यान कर सकते हैं जी। बात करती हूँ नंबर 4 की। नंबर 4 के लिए जो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है वो थोड़ा सा बोन्स रिलेटेड या अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए भी वो ध्यान लगा सकते हैं। बात करती हूँ मैं नंबर 5 की। नंबर 5 के लिए जो प्रॉब्लम दिख रही है वो थोड़ा सा कंधों से रिलेटेड या आर्म्स रिलेटेड, हाथ को लेकर प्रॉब्लम दिख सकती है। नंबर 6 के लिए थ्रोट या ईयर्स की प्रॉब्लम हो सकती है। अपने वो विशुद्धि चक्र पे ध्यान लगा सकते हैं, उसके ऊपर वो फोकस कर सकते हैं। या इसका कलर ब्लू है, वो ब्लू कलर ज्यादा यूज करेंगे तो भी बहुत फायदा देगा जी। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। थर्ड आई मेडिटेशन है, हम थर्ड आई पे ध्यान कर सकते हैं, उससे भी चीजें बहुत सारी सॉल्व होती हैं। बात करती हूँ नंबर 8 की। नंबर 8 के लिए जो प्रॉब्लम आ सकती है पैरों से रिलेटेड, एंकल से रिलेटेड आ सकती है। नंबर 9 के लिए बात करते हैं तो हेड एक हो सकता है या आईज रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। तो थर्ड आई पे जब ध्यान करेंगे तो ये आपका जो चक्र है वो एक्टिवेट होता है। चक्र ध्यान, मेडिटेशन, योग, ये सब एक ही, आप कैसे भी कीजिए, हमें अपनी सोल को उस वक्त प्योरिफिकेशन करना होता है जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं। डॉक्टर हालिनी, देखिए बहुत अच्छे से आपने बताया है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है, दर्शकों के लिए जानना जरूरी हो जाता है, और उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि एक सकारात्मक सोच आएगी और जिंदगी आज से एक नए सिरे से शुरू करेंगे सभी। आप बने रहिए हमारे साथ। विधि जी, मैं आपका रुख अब करना चाहूंगी। आपका बहुत प्यारा सा सुंदर सा योग पर हमने गीत सुना, बहुत आनंद आया। मैं बात कर रही थी आपसे, आपको याद होगा फीलिंग्स को लेकर, जब ये गीत आप लिख रहे थे क्या फीलिंग्स आ रही थी और योग ने जिंदगी को कितना बदल दिया है? जी, मुझे ऐसा लगता है कि संगीत के जरिए योग का जो प्रैक्टिस है वो बहुत समय से चला आ रहा है। चाहे हम ध्यान योग की बात करें या नाद योग की बात करें या फिर जैसे भ्रामरी आसन हुआ, उज्जयी आसन हुआ, उसमें तो ओम का उच्चारण यूज होता है। तो मुझे यही प्रेरणा मिली कि संगीत के जरिए किस तरीके से एक इंस्पायर खुद भी होए और दूसरों को भी इंस्पायर करें। और योग एक ऐसी धरोहर है जो हमारी देश की, हमारी संस्कृति की ऐसी एक ट्रेजर, एक ऐसा खजाना है जो दुनिया को मिला है। और अपनी इसी गीत की कुछ पंक्तियों से ही संदेश देना चाहती हूँ। विश्व में फैले रोग निराशा की विपदाएं, रोग से ही योग से ही उपचार करके न सबको मिटाए। शक्ति कामना भक्ति याचना पूरी योग से ही कर। शक्ति कामना भक्ति याचना पूरी योग से ही कर। योग साधना, योग उपासना, योग साक्षात ईश्वर। तो किसी भी तरह की साधना हो, चाहे शक्ति उपासक हो, चाहे भक्ति याचक हो, चाहे कर्म योगी हो, चाहे धर्म योगी हो, मुझे लगता है योग एक ऐसा जरिया है जो आपको उस डेस्टिनेशन तक लेकर जा सकता है। जी, आपने बहुत सही बात की। मैं लौटूंगी विधि जी। देखिए, स्टूडियो में मेरे साथ 2 योग गुरु मौजूद हैं और लगातार आप उनको आसन करते हुए देख भी रहे हैं। ये नए नए आसन हैं और पहले भी आपने देखे होंगे, लेकिन आज हमारी कोशिश ये है कि आज से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो आज से आपको अपनी जिंदगी में योग को ऐड करना है, जोड़ना है। जो लोग अब तक योग नहीं कर रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि जो लोग योग करते हैं वो कोरोना को हरा रहे हैं, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हमारे योगाचार्य भी यही कह रहे हैं। रवि जी, देखिए आपने बहुत शानदार तरीके से आसन कर भी रहे हैं और हमारे दर्शक देख भी रहे हैं। मैं आऊंगी आपके पास दीपक जी। देखिए, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है 24 आवर्स जल योग। मैं चाहूंगी कि उसके बारे में आप जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। वर्ल्ड रिकॉर्ड, कई कीर्तिमान आपने अपने नाम किए हैं। हमने जल में योग करना एक बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उस समय मतलब क्या महसूस हो रहा था और कैसे, कितना फायदा हुआ, योग ने कितना बदला है?
योग तो जीवन को ही रूपांतरण कर दिया है, क्योंकि बचपन से ही योग में थे और माता पिता का संस्कार ही एक ऐसा मिला, क्योंकि पहली पाठशाला जो है वो आपका घर है। तो माता पिता जो आपको फॉलो जो बताते हैं वो गुरु होते हैं, प्रारंभिक गुरु होते हैं माता पिता। तो वहां से ही संस्कार मिला और हमने जो 24 आवर जल में रहा 24 घंटे लगातार, उसमें विभिन्न प्रकार के आसन, प्राणायाम, मुद्रा, ध्यान सब कुछ लगा। लेकिन एक चीजें जो देखने को मिली कि सबसे जो कठिन था और जो साधना की मार्ग है योग के लिए, एक बहुत बड़ी बात है कि अगर श्वास पर नियंत्रण है, आप में डिसिप्लिन है, तो श्वास पर नियंत्रण है, यानी अनुशासन है। नियंत्रण कैसे? नियंत्रण जैसे आपको गुस्सा होता है, गुस्सा आया तुरंत आप एग्रेसिव हो जाते हैं, तुम हमें कोई कम किसी से, तो उसको तुरंत कंट्रोल करने के लिए सिंपल सा है कि सांस भरिए, और इसको छोड़िए। आप हमें अभी मुझ पे आप गुस्सा कर ही नहीं सकते हैं जब भी आप सांस भर लेंगे, क्योंकि ब्रीथ पर सब कुछ, दुनिया का सब कुछ जो भी खेला है, जो भी चक्र आप देख रहे हैं, चाहे एथलीट्स हैं, चाहे क्रिकेटर है, चाहे जो भी है, उसका मेन है सांस पर कंट्रोल। जितना जिसको सांस पर कंट्रोल होगा उतना ही वो बेहतरीन करेगा। हमने उसके बाद शीर्षासन का विश्व रिकॉर्ड बनाया, जो 3 घंटे लगातार सर के बल खड़ा होना। उसके बाद शीर्ष पद्मासन का जो मैं दिखा रहा था अभी, तो वो एक बहुत ही डिफिकल्ट होता है, लेकिन आसनों का राजा कहा गया है शीर्षासन को। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मैं जैसा करता हूं वैसे ही आप करें, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप छोटे ही, क्योंकि एज वाइज होता है, कोई बच्चा है, कोई बूढ़े हैं, हमारे माता पिता तुल्य दर्शक भी देख रहे होंगे, तो सबके लिए है योग। योग ऐसा नहीं है कि मैं जैसा करूं वैसा ही करें, उसमें से जो कर सकते हैं ठीक है, लेकिन योग हमारे दिनचर्या, जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक योग का कोई महत्व। योग का सबसे पहला श्लोक है अथ योगे अनुशासनम। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में अथ योगे अनुशासनम मतलब कोई भी काम करे अनुशासन में करे, डिसिप्लिन में करे, वो जाकर के होता है, तब आप इम्यून सिस्टम भी मजबूत करते हैं। जैसे भस्त्रिका की हम बात करते हैं, पूरे जो युवा हैं उनके लिए बता रहा हूं, पूरे हाथ ऊपर करेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, जो युवा हैं, जो हाई बीपी वाले हैं चाहे लो बीपी, वो स्लो करेंगे। ये आपको लंग्स, जैसे जिसका लंग्स, आज इम्यून सिस्टम की बातें हो रही है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, मजबूत करने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को सबल बनाने के लिए एक ही चीज है, वो है लंग्स। लंग्स को जब तक नहीं आप इंप्रूवमेंट करेंगे, क्योंकि सबसे पहला जो कोरोना का अटैक है वो लंग्स पर है, लंग्स के माध्यम से, तो इसको इंप्रूव करना होगा। और योग सर्वांगीण विकास करता है, आपको संतुलित करता है, आपके जीवन में ऊर्ध्वरेता बनाता है, आपकी मनोदशा को और शिखरस्त करता है। कह सकते हैं कि सर्वशक्तिमान है योग। हाँ, सर्वशक्तिमान है, चरित्रवान है, धवल है, सब कुछ योग है, लेकिन योग करने से होता है। अथ योगे अनुशासनम सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कारा सेवितो दीर्घभूमि। अगर निरंतर आप अभ्यास नहीं करते हैं तो फिर आप ना एक योगी हैं, ना आप एक अच्छे एंकर हो सकते हैं, ना कोई भी। जरूरी नियमित का है, नियमित जरूर करें। मेरा कल, हाँ, मैं करवद प्रार्थना करूंगा कि नियमित करें, सभी नियमित। आपने बहुत सही बात की कि सोचने से नहीं होता है, हमें जिंदगी में करना होता है, उसको ढालना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर तमाम जगह से तस्वीरें में लगातार दिखा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी योग कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद हम दीपक झा का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे स्ट्रेस कैसे कम करें, कोरोना का कैसे मुकाबला करें, खुश कैसे रहें। छोटा सा ब्रेक और आइए अब सीधे रुख कर लेते हैं दीपक जी का। दीपक जी, खुश कैसे रहें, बड़ी बात है। आपने बहुत ज्वलंत मुद्दे पे, मतलब पिंचिंग पॉइंट पे उठाया है कि मतलब वाकई में आजकल हम देख रहे हैं ना कि आपके पास सब कुछ है और लोग स्ट्रेस में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। कोरोना काल में आप घर पे रह रहे हैं, तो योग सिर्फ नहीं कि आपकी मसल्स बना देगा, बिल्कुल आप हेल्दी हो जाएंगे, पेट सही रखेगा। हमारे शरीर में दिमाग भी है, मन भी है, तो इसको सही करने के लिए आपको योग करने की जरूरत है और अपनी थिंकिंग प्रोसेस सही करना है। खाना पीना, जैसे आपने बात किया कि हमें शरीर को डस्टबिन नहीं बनाना है और मन को कूड़ेदान नहीं बनाना है कि जो भी विचार आए। तो योग में अगर आप 5-7 मिनट प्राणायाम करें। और दूसरी चीज मैं आपको बोलता हूं कि अपने आप से प्यार करना सीखिए। एग्जैक्टली, सेल्फ लव। जब हम अपने आप को प्यार करते हैं, एक
सीखना पड़ता है और प्रैक्टिस करना पड़ता है। सुबह उठिए, जब एक संकल्प लीजिए कि आज मेरा सबसे दिन अच्छा होने वाला है, दुनिया का सबसे मैं अमीर और रिच आदमी हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी सांसें चल रही हैं, मैं जीवित हूँ। अगर आप इसको महसूस नहीं करते तो आप मुर्दे के समान हैं। तो इसको आप महसूस कीजिए, यू वी आर द लकी पर्सन इन द प्लानेट, तो आप खुश रहेंगे। और एक छोटी सी और बात याद रखिए कि जिंदगी में अपने लिए आपको जिम्मेदार बनना है, किसी और के लिए नहीं। फैमिली के लिए बाद में, पेरेंट्स के लिए बाद में, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए बाद में, पहले अपने लिए जिम्मेदार बने। जब आप अपने लिए जिम्मेदार बन जाते हैं तो दुनिया के लिए आप सब कुछ कर सकते हैं। और जब आप 5-10 मिनट योग करते हैं, अभी यहाँ पे सारे एक्सपर्ट बैठ के आपको बता रहे हैं कि कौन सा प्राणायाम करें, कौन सा ना करें, मैं कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट अगर आप इन क्रियाओं को शामिल कर लेते हैं। 5 बार सूर्य नमस्कार करिए, 5 से 7 मिनट अनुलोम विलोम कीजिए और 5 मिनट आंखें बंद करके अपने आप को देखिए कि आप दुनिया के सबसे बेहतर खूबसूरत इंसान हैं, खूबसूरत महिला हैं, खूबसूरत लड़की हैं, खूबसूरत आदमी हैं। अगर आप अपने आप को देखने लगेंगे तो किसी के और की तारीफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप में खुश हो जाएंगे। क्योंकि अभी हम उम्मीद करते हैं ना कि यार तुमने मेरा तारीफ नहीं किया, मैंने बड़ी अच्छी टी शर्ट पहनी, आपने बड़े अच्छे मेकअप किए। ये दुनिया की मैं फितरत बता रहा हूँ। तो जब हमारे कोई तारीफ नहीं करता तो हम दुखी हो जाते हैं। और सुसाइड हमें करना ही क्यों है? तो क्यों करना है? बिल्कुल क्यों करना है? क्या नहीं है जिसका हम सामना नहीं कर सकते? इसीलिए मैंने कहा कि हम दुनिया के सबसे किस्मत वाले इंसान हैं और दुनिया के सबसे ज्यादा रिच इंसान हैं कि हमारे सांसें चल रही हैं, हमारी आंखों से दिख रहा है, कान अच्छे काम कर रहे हैं, पूरा हेल्दी बॉडी है। आपको किसी और वजह से, किसी और की लिए अपने शरीर को त्यागने की, छोड़ने की जरूरत नहीं है। दीपक जी ने बहुत इंपॉर्टेंट 2 बातें कही। सेल्फ लव, आपको पहले खुद से प्यार करना होगा, तभी तो आप दूसरों को प्यार दे पाएंगे, और साथ ही जिम्मेदार बनना होगा। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।